मोहन भागवत जी का कुछ समय पहले बयान आया था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता। आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कहा वो सही है, उसको चूंकि वो राष्ट्रपिता हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। नमस्ते। आज हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी मस्जिद और मदरसों का चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक तो उनको परम पूज्य सरसंघ चालक ही कहा जाता था, लेकिन आज उनको उमर इलियासी साहब ने, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, वैसे ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन कई हैं, एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन भी है जिसका वो साजिद रशीदी मौलाना जो है वो अध्यक्ष है। तो ये जो है ये ठंडे अशराफ हैं, और ठंडा अशराफ आप जानते हैं किस तरह से बात करता है कि सामने तो मुंह बहुत ही मीठी बात करता है। आज उन्होंने हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता तक की उपमा दे डाली। तो भाई क्यों न जाएं, अगर ऐसी उपमाएं मिल जाएं तो फिर मंदिर और मस्जिद और मदरसों के चक्कर लगाने में क्या समस्या है। मस्जिद मस्जिद मदरिस मदरिस ढूंढूं मैं सवारिया, मस्जिद मस्जिद मदरिस मदरिस। तो भाई सवेरे मस्जिद, शाम को मदरस यानी मदरसा। और इसके पहले 2 दिन पहले साहब ने, राष्ट्रीय ऋषि जी ने किसको होस्ट किया था? उसमें जो भी होस्ट किए थे 5 इंटेलेक्चुअल थे, जिनमें एक SY कुरैशी साहब हैं, पूर्व IAS इलेक्शन कमिश्नर थे। नजीब जंग जो हैं वो गवर्नर रहे हुए हैं साहब, उनको भी अपॉइंट किया था कांग्रेस सरकार ने, और उनका जो ताल्लुक़ है वो जामिया मिलिया इस्लामिया इत्यादि से रहा है। फिर उसके बाद ज़मीरुद्दीन शाह यानी नसीरुद्दीन शाह अफ़गान वाले, यानी कि आपको पता है क्या नाम है उसका, जो अफ़गान मर्सनरी था उसके वंशज, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले वो थे। उसके अलावा एक सईद शेरवानी थे और शाहिद सिद्दीकी। अब शाहिद सिद्दीकी के बारे में आपको तो क्या बताऊं मैं, शाहिद सिद्दीकी के बारे में तो इतना जान लें कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि वो जो नई दुनिया जो छापता था वो आजकल शायद बंद है, क्योंकि मुझे उसके कवर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज मैंने वापस कवर देखे थे। जितना जहर वो घोल सकता है हिंदुओं के प्रति, जितना जहर वो घोल सकता है BJP RSS के प्रति, वो सब उसने किया। वो भी वहाँ बैठा हुआ है और हमारी बात नहीं सुनते। तो भाई ये तय कर लें कि अब क्या OTC के लिए जो भी आगे स्वयंसेवकों की जो OTC होगी उसमें मदरसे की भी शिक्षा लेनी होगी क्या? अगर ऐसा है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ कि मैं उर्दू तो मैं सिखा दूंगा सारे स्वयंसेवकों को, और स्वयंसेवक जो है उर्दू यदि मुझसे सीखेंगे तो कम से कम जो और बाकी चीज़ें हैं उनसे तो बच जाएंगे। और बाकी कम से कम ये तो पूछ लेना चाहिए था, जब वो शांति की बात कर रहे हैं कि इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो उनसे ये तो पूछ लेते कि भाई जो कुरान में लिखा हुआ है वो छोड़ दिया क्या आपने? क्या आपको इजाज़त मिल गई है इलियासी साहब कि आप इसका कोई दूसरा तर्जमा कर सकते हैं? करके बताइए, तो उसके बाद आपके खिलाफ भी सर तन से जुदा के नारे चलने लगेंगे। वैसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरसंघ चालक जी यानी नए राष्ट्र ऋषि जिनको बताया जा रहा है, तो राष्ट्र ऋषि जी जो हैं वो कुछ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं चारों तरफ, उनके विषय में भी कभी कुछ बोले। ये हमने अवश्य सुना है कि उन्होंने कह रखा है कि भाई उन्होंने कोई हिंदुओं का ठेका थोड़ी दे रखा है, वो दिख रहा है, लेकिन ये तो पक्का है हिंदुओं का ठेका तो नहीं ले रखा है। लेकिन अब ये लग रहा है कि मुसलमानों का ठेका तो निश्चित रूप से लेने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इन मीटिंग्स में मौलाना इदरुद्दीन उर्फ इंद्रेश कुमार उनके साथ लगे हुए थे। वाह 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 वाह, खूब रस्ते चल रहे हो आप मोहन जी महाराज, राष्ट्र ऋषि जी। चलते रहो चरय वेत चरय वेत।